Best wishes to everyone on the occasion of Guru Parv. Today, in this topic, we are going to cover Guru Nanak Dev Ji as a torch bearer of Bhakti movement. आज हम बात करेंगे 16th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक जो भक्ति मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लॉरिश हुई और जिसको फ्लॉरिश करने वाले कई सारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स रहे, उनमें गुरु नानक देव जी का क्या स्थान रहा और क्या कंट्रीब्यूशन रहा स्पेसिफिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जब गुरु नानक देव जी की बात होती है तो जो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड देन रिलीजियस रिफॉर्मर ऑल्सो, वो इतनी टॉल पर्सनैलिटी या ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो एक नए रिलीजन को भी जन्म देगा, दैट इज सिखिज्म। सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम एक और कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि भक्ति मूवमेंट में जो बाकी सारे सेंट्स, चाहे हम बात करें कबीर की, चाहे हम बात करें तुलसीदास की, मीराबाई की, या फिर चैतन्य महाप्रभु की, तो ये सारे अलग अलग रीजन्स में भक्ति मूवमेंट के कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रमोट कर रहे थे। वैसे ही गुरु नानक देव जी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में करते हैं, बट उनको सिर्फ एक पार्ट से कन्फाइन करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनकी जो जर्नी है, ही हैज़ विजिटेड थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑन हिज फुट। तो उनकी जो इस जर्नी के दौरान उनको सभी से इंटरेक्शन होगा। वो कबीर के दोहों से भी इंटरेक्ट होंगे, वो तुलसीदास की टीचिंग से भी इंटरेक्ट होंगे, वो बनारस भी जाएंगे, ही विल बी कमिंग टू साउथ इंडिया ऑल्सो, वो तिब्बत भी जाएंगे, एंड ही विल बी कवरिंग द पेनिनसुलर ऑफ अरेबियन पेनिनसुलर ऑल्सो, जहाँ पे जिसमें इराक और ईरान में भी वो कवर अप करेंगे। सो जहाँ से वो इतने सारे आइडियाज़ भी लेकर आ रहे हैं और उसके बेसिस पर ही विल बी रिफॉर्मिंग और प्रमोटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इन इंडिया ऑल्सो। सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन में देखना है, वो है भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट में कुछ कॉमन फीचर्स रहे हैं, चाहे वो वननेस ऑफ गॉड की बात हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट को जो है वो एबॉलिश करने की बात हो, तो ये सारे प्रिंसिपल जो है यहाँ पे गुरु नानक देव जी भी प्रमोट कर रहे हैं। सो उन आइडियाज़ को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बट पहले देख लेते हैं गुरु नानक देव जी स्पेसिफिकली किस कैटेगरी में आते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करना चाहें इन कॉन्टेक्स्ट टू द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में दो तरह के सेंट्स आते हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जहाँ पर आप अपने ईष्ट देव को, अपने गॉड को यू गिव some kind of attributes, some specific features, जहाँ पे आप कृष्ण का अवतार बात करते हैं, राम के अवतार की बात करते हैं, जहाँ पे तुलसीदास बात करेंगे राम के अवतार की, जहाँ पे मीराबाई बात करेगी कृष्ण के अवतार की, एंड सम स्पेसिफिक फीचर्स और सम स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात की जाएगी। वैसे ही निर्गुण भक्ति में बात किया जाता है, दैट इज़ वननेस ऑफ द गॉड एंड फॉर्मलेस नेचर ऑफ द गॉड, की गॉड के साथ कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है, वो किसी भी समय किसी भी और एट्रीब्यूट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इनको एक्सेप्ट करते हुए इवन देन he will remain formless। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु नानक देव जी प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ एक ओमकार, मीन्स दैट इज देयर इज वननेस ऑफ द गॉड। सो वहाँ पर हम इस करके गुरु नानक देव जी को हम पार्ट रखते हैं इन द निर्गुण भक्ति। सो दिस इज द स्टेचर वी और दिस इज हाउ वी कैटेगराइज हिज फिलॉसफीज विद कॉन्टेक्स्ट टू द भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट का जो मेन डायमेंशन रहता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस स्पेसिफिक प्रिंसिपल, तभी हम इसको एक मूवमेंट का नाम देते हैं, बिकॉज 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक हम देख रहे हैं थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो बहुत से आइडियाज़ प्रमोट कर रहे हैं, एंड उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। तो कॉमनैलिटीज़ की बात करते हैं और देखते हैं गुरु नानक देव जी का इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहली बात करेंगे दैट इज़ अगेन वननेस ऑफ द गॉड, और गुरु नानक देव जी इसे एक टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ अलख पुरुष। वो कहते हैं कि एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही यूनिवर्सल पावर है, चाहे इसे किसी भी नेम से आप पुकार लीजिए, चाहे गोविंद कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे रहीम कहिए, चाहे आप इसको करीम कहिए, ऑल द नेम्स विल बी ऑफ दिस वन गॉड, और इसी को ही कई सारे रिलीजन में अलग तरीके से इसको पर्सोनिफाई किया जाता है। तो दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट द रिलीजन। इन अ सिमिलर वे ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द चैंटिंग ऑफ राइम्स और चैंटिंग ऑफ वन पर्टिकुलर नेम। वो सिंपल बात करते हैं, दैट इज टू सिंपलीफाई द रिलीजन इटसेल्फ। आम लोगों की बातों में लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो सिंपली बात कहते हैं कि दैट इज़ आपको कोई मंत्र जाप की जगह या फिर आपको कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जगह आप सिर्फ नाम जपें अपने ईष्ट का और वही आपको पार लगाएगा। तो ही यूज द लाइन दैट इज नानक नाम जहाज है तरे जो उतरे पार।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही सेज अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पे हमारे पास आता है तो फिर कॉन्सेप्ट देते हैं गुरु नानक देव जी, दैट इज जप नाम। अब जप नाम का कॉन्सेप्ट इसी से है कि आप रिपीटेडली चैंट कर रहे हैं द नेम ऑफ द गॉड, दैट इज द वन गॉड, and accordingly you will get the salvation, which is the ultimate objective of all the bhakti movement saints. Now यहाँ पर गुरु के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा होगी तो आप सेल्फ सरेंडर होंगे, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में गुरु नानक देव जी ये लाइन को कहते हैं। एंड फर्दर अगर हम उनके और आइडियाज़ की बात करें, जैसे कि भक्ति मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज सोशल रिफॉर्म विद कॉन्टेक्स्ट टू द अबॉलिशन और या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट डिफ्रेंसिएशन, कि अलग अलग कास्ट को कंसिडरेशन देने का वो क्रिटिसिज्म रहता है। तो इसको गुरु नानक देव जी बड़े इनोवेटिव तरीके से अबॉलिश करने का काम करते हैं इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे? वो एक कम्युनिटी किचन का आइडिया लेके आते हैं कि जहां पे पंगत मतलब एक ही सब साथ बैठेंगे और लंगर कि एक ही सब साथ बैठ के खाएंगे। ठीक है, सो जब आप ये जो सबसे बेसिक डिफ्रेंसिएशन है इन द सोसाइटी कि जहाँ पर एक शूद्र की परछाई को भी अगर किसी पे पड़ जाए, किसी ब्राह्मण पे, तो उसको भी दिन में 10 बार नहाना पड़ सकता है, उस चीज़ को अबॉलिश करने के लिए क्या इनोवेटिव आइडिया उन्होंने प्रमोट किया, दैट इज कि अगर आप सब बैठ के एक साथ खा सकते हैं तो वहीं पर ही सारी डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाती है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द कम्युनिटी लंच और द लंगर, एंड दिस इज हाउ ही एस्टैब्लिश दैट भक्ति मूवमेंट का जो आइडिया है दैट इज ओपन माइंडेडनेस और डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्टिज्म, इसको अबॉलिश कर लेते हैं वो इसके थ्रू। नाउ similarly Guru Nanak Dev Ji, because he visited so many places, he was influenced by various other bhakti movement saints also। जैसे कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो इसका कॉन्टेक्स्ट गुरु नानक देव जी भी लेते हैं, एंड ही सेज दैट इज यू नॉट नीड टू गो इनटू वेरियस रिचुअल्स, यू जस्ट नीड टू हैव वननेस विद द गॉड, लविंग डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, एंड उसी से आपसे पूछ सकते हैं प्रताप, यू कैन अचीव साल्वेशन थ्रू दैट मीन्स। सो दिस इज हाउ ही प्रमोट दिस आइडिया of Nirgun Bhakti also, and therefore he reject the idea of idol worship। तो idol worship को भी यहाँ पे वो reject कर देते हैं in this specific way। So these are all the ideas which he promote and through which he this is why he considered to be the torch bearer of Bhakti movement। अब जिन लीडर के इतना जिनके सोशल रिफॉर्म्स के आइडियाज़, रिलीजियस रिफॉर्म्स के आइडियाज़ इस कदर इतना टॉल स्टेटस ले लें कि एक नया रिलीजन ही स्टार्ट हो जाए जिसको हम बोलते हैं सिखिज्म, सो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में वी कैन नॉट कन्फ्राइम हिम इन वन वीडियो। सो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर context and further current affairs, you can follow us through the following links, all which are given in the description. Thank you so much.